मैं मुख्य रूप से नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि गोयल, छत्तीसगढ़ डेंटल हॉस्पिटल से ऑर्थोडोंटिस्ट एंड डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक। मैं मुख्य रूप से आज जो आपका प्रश्न है उसको बताना चाहूँगा। जो सिटी स्कैन है, सीबीसीटी या डेंटल स्कैन है, उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। देखिए, जहाँ तक सिटी स्कैन का सवाल है, हर कोई ने सिटी स्कैन का नाम सुना होगा। ये एक इमेजिंग टेक्निक है। हम बेसिकली जो नॉर्मल एक्सरे लेते हैं वो 2 डायमेंशनल होता है, और जो सिटी स्कैन है वो उसी को 3 डायमेंशनली हमको दिखाता है। यदि हम किसी चीज़ को 3 डायमेंशनली देखते हैं तो उससे हमें डायग्नोस करने में बहुत मदद मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर अपन किसी चीज़ की फ़ोटो लेते हैं, सपोज़ ये 2 उंगलियां हैं, ये ऐसे रखिए, आप इसकी फ़ोटो लेंगे, ये आपको आजू बाजू में दिखेगी। लेकिन जब आप इसको थर्ड डायमेंशन में देखेंगे तो पता चलेगा ये दोनों उंगलियां कितनी दूर है। इसलिए इमेजिंग में हमें 3 डायमेंशनल का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। जैसा कि डेंटल एक बहुत माइक्रो स्ट्रक्चर है, जो जनरल सिटी स्कैन होता है उसमें रेडिएशन ज़्यादा होता है, पहली चीज़। दूसरा, जो फाइन डिटेल हमें डेंटल के लिए चाहिए वो फाइन डिटेल उसमें नहीं मिल पाती। इस वजह से डेंटल सिटी स्कैन, अदरवाइज नोन एज सीबीसीटी, कोन बीम कंप्यूटर टोमोग्राफी, इसके डेवलपमेंट किया गया, इसका विकास किया गया। ये बहुत ही कम रेडिएशन लेता है यदि हम कंपेयर करें जनरल बॉडी सिटी स्कैन से, और इस कम रेडिएशन में दांतों की ये डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे मैं आपको एक केस के थ्रू समझाता हूँ कि कल एक पेशेंट आया हमारे पास में, उसका एक्सरे उसने करा चुका था। एक्सरे में उसके सब चीज़ें ठीक लग रही थी, बट उसको कंटिन्यूसली पेन हो रहा था। वह बार बार बोल रहा था कि मुझे यहाँ पे पेन हो रहा है। हमने उसको सिटी स्कैन एडवाइस किया। सिटी स्कैन में हमने देखा कि इसका जो दांत है ये थोड़ा सा अंदर गया, और उसके बाद जब इसके अलग अलग डायमेंशन में देखे, ये बेसिकली तीनों डायमेंशन है। दांत को कोरोनल, सैजिटल एंड लेटरल व्यू से हम देख रहे हैं, ऑक्लूजल व्यू से हम देख रहे हैं। तो आप इस एक्सरे में देख सकते हैं कि दांत अपनी जगह से हिला है। दूसरा, इस व्यू में हम देख सकते हैं कि ये जो हड्डी है, ये हड्डी जो है, ये वाली जो हड्डी है, ये यहाँ पे ब्रेक हुई है, यू कैन सी। तो इस वजह से हम इस कंक्लूजन में पहुँचे कि इस दांत की एल्वुलर बोन टूटी है। अगर हम और किसी तरीके से देखते तो ये हमें पता नहीं चलता। जैसे हम इसको देख रहे हैं, यहाँ पे इसकी बोन अच्छी है, इस दांत को अंदरूनी कोई चोट नहीं पहुँची है। लेकिन जैसे जैसे हम सामने वाले दांत की तरफ जाते हैं, हमें एक हल्की सी क्रैक लाइन दिखी। ये क्रैक लाइन और आगे बढ़ रही है, ठीक है। अब ये इसमें इस लेवल पे इस टीथ की बोन्स में फ्रैक्चर ही हमें क्लियर दिख रहा है। हम इसके सेक्शंस को और एक्यूरेट कर सकते हैं। अब जैसे अगर हम देखते हैं इसमें, तो आप देख सकते हो, हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक हल्का क्रैक दिखने लगा। ये अब बोन यहाँ पे चेंज हो रही है, ये क्लियर कट, नाउ वी गॉट द इमेज। ये बोन यहाँ से टूटी हुई है। जैसे अगर अपन इसमें जाते हैं तो हम इसको 3 डायमेंशनल देख सकते हैं। अगर हमको बोनी व्यू चाहिए, वी कैन सी द बोन पैटर्न, कि बोन कैसी है इसकी। यहाँ पे आप ये देख सकते हो, ये फ्रैक्चर टूटा हुआ है, ये 3 डायमेंशनली हम देख सकते हैं। इसका रेडियोग्राफिक व्यू में कैसा दिखेगा वो हम देख सकते हैं। पेशेंट के सॉफ्ट टिश्यू के साथ सुपर इम्पोज करके रिलेशन देख सकते हैं, तो उसको यहाँ पे दर्द है, ये हम इसको पता लगा सकते हैं। तो ये जो बोन टूटी है, हमारा इस सिटी स्कैन का जो काम है, इसको पता लगाना कि प्रॉब्लम कहाँ है। तो इसमें हम क्लियर देख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम यहाँ पे है, और हम इस दांत को निकालना है, बचाना है, वो इसके आधार पे तय कर सकते हैं। इसके अलावा हम सेक्शंस कर सकते हैं। सेक्शंस में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है, हम सारी चीज़ों को देख सकते हैं। उसके अलावा हम 3D पेन में इस व्यू में देख सकते हैं। इसमें हमारे पास में ऑप्शन रहता है कि हम इसको मूव कर सकते हैं। जैसे इस दांत में प्रॉब्लम है, उसके बाद इसमें हम अच्छे से इस दांत को बहुत एक्यूरेटली हम ला के देख सकते हैं। अब हमको क्लियर लेवल ऑफ फ्रैक्चर दिखाई दे रहा है, एकदम क्लियरली दिख रहा है इसमें कि ये बोन टूटी हुई है। तो इस प्रकार हम पेशेंट के इलाज में एक बेटर डायग्नोसिस कर सकते हैं। बेसिकली डायग्नोसिस
जब पेशेंट आता है अनएक्सप्लेन्ड पेन हो रहा है, जो कन्वेंशनल 2 डायमेंशनल रेडियोग्राफ है वो बता रहा है कि सब चीज़ ठीक है, लेकिन पेशेंट को तो पेन है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई बात होगी। तो हम उस बात को खोजने के लिए ही इस सिटी स्कैन का उपयोग करते हैं। इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती है, जैसे कि पेशेंट का जो फ्रंट व्यू है, कोरोनल व्यू है, फ्रंट व्यू है, उस डायरेक्शन में पेशेंट के रिलेशन क्या है, उसके अंदर कोई नर्व है, साइनस है, या बगल के दांत से उसका रिलेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हम इसमें जान सकते हैं। और जितनी जानकारी हम इकट्ठी करेंगे उतना अच्छा इलाज हम उसका कर सकते हैं। हमारे फील्ड में बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि परेशानी कहाँ है। यदि हमें ये पता चल जाता है तो उसका इलाज करना मुश्किल नहीं है। तो इस वजह से डेंटल सिटी स्कैन या CBCT बहुत इम्पॉर्टेंट है एक डेंटल प्रैक्टिस के लिए। और जो अनएक्सप्लेन्ड पेन है उसमें हमें ज़रूर ये करा के उसके डायग्नोसिस में प्रॉब्लम को एग्जैक्ट लोकेट करके उस चीज़ को ट्रीट करना, यही हमारे लिए उत्तम होगा। डॉक्टर साहब, ये एडवांस तकनीक है, इसकी चर्चाएं हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें जो पेशेंट होते हैं उनको अच्छा रिलीफ मिलता है, लेकिन इसके खर्चे क्या होते हैं? जनरली सिटी स्कैन का जो खर्चा है 5 से 6 हज़ार के आसपास आता है, लेकिन ये CBCT बाकी जनरल सिटी स्कैन से थोड़ा अलग है। इसके खर्चे अगर हम सेक्शंस में बांट सकते हैं, यदि हमें एक दांत की स्टडी करनी है तो 5 से 700 रुपये में हो जाती है। यदि हमें एक जबड़े का करना है तो 2 से 2,500 में हो जाता है। यदि हमें पूरे जबड़े का एनालिसिस करना है तो 3,500 रुपये, 3 से 3,500 रुपये में हो जाता है। तो रिलेटिवली ये जनरल सिटी स्कैन से कम चार्ज लगता है। मेरा मानना है कि पेशेंट की तकलीफ़ जानने के लिए बहुत बड़ा खर्चा नहीं है, और जनरल सिटी स्कैन से लगभग आधे खर्चे में इसका काम हो जाता है। तो ना ये एक अच्छी तकनीक है, अपितु कंपेयर करने पे यह चार्जेस के रूप में भी उससे काफ़ी कम है।